हेलो एवरीवन। आज एक नया क्वेश्चन करेंगे स्टैक्स पे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट। हमें क्या करना है यहाँ पर कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, हमें नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट फाइंड करना है फॉर एवरी एलिमेंट इन द एरे सच दैट एलिमेंट हैज़ एन इंडेक्स स्मॉलर देन आई। ठीक है, अभी इसको देखते हैं कैसे। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखो इस इंडेक्स के लिए 4 है, हमें इसका नियरेस्ट जो है स्मॉलर एलिमेंट कैलकुलेट करना है। तो 4 के लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में कुछ नहीं है तो इसलिए -1 है इसका आंसर। अभी 10 देखते हैं, 10 इंटरेस्टिंग है। 10 के लेफ्ट में इससे छोटे एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो 2 है, 5 है, 4 है। लेकिन सबसे नियरेस्ट कौन है इस इंडेक्स के, तो ये कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3। थर्ड इंडेक्स के सबसे नियरेस्ट एलिमेंट जो कि स्मॉलर हो 10 से, तो सबसे पास में कौन सा है, 2 है, तो इसलिए इसका आंसर है 2। 8 के लेफ्ट में छोटे एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 है, 5 है, 4 है। सबसे पास में कौन है, सबसे पास में है 2, इसलिए इसका आंसर है 2। ठीक है, अभी 4 है, इससे लेफ्ट में कोई नहीं इसलिए -1। यहाँ पे 2 है, 2 के लेफ्ट में कोई इससे छोटा नहीं इसलिए इसका आंसर है -1। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, तो इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो ये था अपना एरे। तो सबसे पहला सोल्यूशन दिमाग में क्या आता है कि भाई ये तो बहुत आसान है। क्या करना है, इस इंडेक्स पे जाओ, इसके लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में चलते चले जाओ जब तक एक स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो इसलिए आंसर हो गया -1। अभी इस पे आते हैं, लेफ्ट में चलते चले जाओ, गए, 4 मिल गया तो 4 हो गया आंसर। यहाँ पे आओ, लेफ्ट में चलते चले जाओ, 5 पे आए बड़ा है, 2 4 पे आए बड़ा है, आगे कुछ नहीं है, आंसर -1। 10 पे आए, लेफ्ट में गए, कौन है, 2 है, तो आंसर हो गया 2। जो सबसे पहले छोटा मिल जाए वो सबसे नियरेस्ट होगा, ऑब्वियस है। 8 है, पीछे है 10, बड़ा है, ये है 2, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2। तो ये तो बड़ा आसान है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है कि ये सॉल्यूशन O ऑफ n स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि एक ये तो ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा, लेकिन हर एक एलिमेंट पे जब जाओगे, किसी भी इंडेक्स पे जब जाओगे, तो नियरेस्ट जो स्मॉलर एलिमेंट निकालने के लिए फिर पूरा पीछे ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट। तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर। तो ये हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए सोल्यूशन, हमें चाहिए O ऑफ n में। अब इसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टैक्स का, ठीक है। और ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि अभी इस पे, इसी बेसिस पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम, देखा होगा वो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में ये बहुत काम आएगा, इस क्वेश्चन का जो इंट्यूशन है वो बहुत काम आएगा उस क्वेश्चन में। फिलहाल अभी यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको हमें क्या करना है, किसी भी इंडेक्स पे जाना है, उसके लेफ्ट में सबसे पहला छोटा एलिमेंट जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। अच्छा, मान लेते हैं हमें ये जो नंबर है ये अगर असेंडिंग, हमारे पास एक सीरीज़ है मान लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं तुमको ऐसे ही बता देता हूँ, 4 5 6 ऐसे नंबर दिया हुआ है। ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, राइट, ये असेंडिंग ऑर्डर में है नंबर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि चलो भाई इसमें नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट हमको बताओ, अरे का बताओ, तो कैसे, बहुत आसान है। कैसे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, इसका नियरेस्ट स्मॉलर क्या है, -1 है। 2 पे जाओगे, इसका नियरेस्ट स्मॉलर क्या है, इसके जस्ट पीछे वाला 1। 3 पे, इसका नियरेस्ट स्मॉलर इसके जस्ट पीछे वाला, यहाँ पे इसके जस्ट पीछे। 5 के जस्ट पीछे कौन है, 4, ये इसका नियरेस्ट स्मॉलर है। इसका नियरेस्ट स्मॉलर इसके पीछे वाला, इसका नियरेस्ट स्मॉलर ये है, राइट। ये तो बहुत आसान है। क्यों, अभी इसमें हमने क्या प्रॉपर्टी यूज़ की कि अगर हमारा जो सीरीज़ है अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, ये सॉल्यूशन O ऑफ 1 में हो जाएगा। यही लॉजिक अगर हमारी सीरीज सॉर्टेड दी होती, मान लेते हैं अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होती, तो नियरेस्ट स्मॉलर जो है वो O ऑफ 1 में कैलकुलेट, O ऑफ n में कैलकुलेट हो जाता। क्यों, क्योंकि किसी भी इंडेक्स पे जाते हैं तो उसके जो पीछे वाला होगा जस्ट, वो उसका नियरेस्ट स्मॉलर होगा। मतलब बहुत कॉमन सी बात है, अगर असेंडिंग में है, 3 पे हैं, तो 3 से पीछे जो एलिमेंट होंगे सबसे पास में उससे छोटा एलिमेंट क्या होगा, 1 तो नहीं होगा ना, 2 ही होगा जो उसके जस्ट पहले आया था। 5 के जस्ट पहले कई 1 2 3 4 ये 4 छोटे हैं, लेकिन सबसे पास में कौन सा है छोटा एलिमेंट, 4 है उसके सबसे पास में। अब इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे स्टैक्स में। तो हम स्टैक में क्या करेंगे कि हम स्टैक बनाएंगे, उसमें इन एलिमेंट्स को डालेंगे, और जब एलिमेंट को डालेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि जो स्टैक में वो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन रहे।
क्यों? अगर असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो किसी भी एलिमेंट के पीछे अगर हमें निकालना है तो वो O ऑफ 1 में निकाल सकते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे है, इसका नियरेस्ट स्मॉलर निकालना है तो उसके जस्ट पीछे जो असेंडिंग में आ रहा हो वही चीज़ हम स्टैक में यूज़ करेंगे। आप बोलोगे यार जब असेंडिंग में करना है भैया तो इसको सीधे सॉर्ट कर दो, इसी को असेंडिंग में बना दो, निकाल दो। नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देख लेते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं। चलो इसको कर दिया 2 4 5 8 10, ठीक है। अभी देखो, अभी 2 का क्या हुआ? 2 के पहले क्या है? -1, ठीक है। 4 के पहले स्मॉलेस्ट 2 है, 5 के पहले स्मॉलर क्या है? वो भी 2, वो 4 है, ठीक है। 8 के पहले 5 है, 10 के पहले 8 है। अभी ये आंसर और ये आंसर सेम है क्या? नहीं है। अलग क्यों है? यही रीज़न है। क्यों? देखो ध्यान से देखो, जब हम सॉर्ट कर दे रहे हैं तो हम ऑर्डर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। हमने पोजीशन ही चेंज कर दी। देखो यहाँ पे 8 जो है वो 10 के बाद आ रहा था, यहाँ पे 8 जो है वो 10 के पहले आ जा रहा है। तो हमें ये नहीं करना है। जब मैं कह रहा हूँ कि स्टैक में हम ऑर्डर मेंटेन करेंगे, उसका मतलब है कि हम एलिमेंट्स को डालेंगे, जब इस सीक्वेंस में बढ़ रहे होंगे तो एलिमेंट्स को डालेंगे और स्टैक में एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। अगर कोई एलिमेंट उस ऑर्डर को ब्रेक करता है, मतलब अगर उसको ऐड करने पे जो असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन था वो ब्रेक कर रहा है, तो उस एलिमेंट को हम डिस्कार्ड कर देंगे। उस बेसिस पे हम असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल स्टैक में जो एंट्री होगी वो पॉसिबल है ऐसी हो सकती है कि 4 हो, 5 हो, 10 हो। ये पॉसिबल एंट्री हो सकती है स्टैक में, ठीक है। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, ये भी पॉसिबल हो सकती है। 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन बोलो 2 10 8 ऐसे नहीं हो सकता, या फिर 2 8 10 ये भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है कि स्टैक का ऑर्डर अभी ये इंट्यूशन के लिए ज़रूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तो इतना समझ में आएगा कि जब हम ऑर्डर मेंटेन करने की बात कर रहे हैं तो हम रिलेटिव पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई सॉर्ट कर दो, सॉर्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस बेसिस पे करेंगे। अभी स्टैक पे आते हैं, कैसे करेंगे इसको स्टैक से। तो चलो एक स्टैक बना लेते हैं, ये है हमारा स्टैक, ठीक है। सबसे पहले क्या इसके अंदर क्या डालेंगे? तो सबसे तो हमारा एक रिजल्ट भी होगा, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट, इसको बताते हैं रिजल्ट। इसके अंदर जो भी हमारा फाइनल होगा उसको डालेंगे, ठीक है। तो 4 5 2 10 8 है, राइट। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 4 5 2 10 8। ये अपना रिजल्ट जो हम रिटर्न करेंगे फाइनली। तो इनिशियली क्या, जो पहला नंबर होगा, कोई भी नंबर हो, उसके लिए तो रिजल्ट -1 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसके लेफ्ट में कुछ है नहीं। तो मैं -1 लिख देता हूँ और इसको मैं स्टैक में डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे हूँ, शुरू करता हूँ। 5 है, 5 अंदर डालूंगा मैं। मुझे क्या करना है? स्टैक को असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन रखना है, ठीक है। जो नंबर इसको असेंडिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा, मैं कुछ जुगाड़ करके स्टैक को फिर से असेंडिंग बना दूंगा, कुछ नंबर को डिस्कार्ड करूंगा ताकि फिर से असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन हो जाए और वैसे हमें रिजल्ट मिलेगा। तो देखो कैसे, अब 5 आएगा, 5 जो है 4 से बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन रहेगा, अंदर डाल दो, ठीक है। अब 5 किया तो हम इस इंडेक्स पे थे, तो हमें जानना है नियरेस्ट स्मॉलर। नियरेस्ट स्मॉलर क्या होगा? स्टैक में देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर क्या है? असेंडिंग। तो इसके जस्ट पहले जो था, मतलब जो टॉप पे था, वो हमारा रिजल्ट होगा, डाल देते हैं, ठीक है। अभी है 2 पे, क्या 2 को देखेंगे, टॉप से मैच करेंगे। भाई टॉप तो बड़ा है 2 से, मतलब अगर हमने 2 को ऐड कर दिया तो ये ऑर्डर खराब जाएगा हमारा, राइट। अगर हमने यहाँ पे 2 को ऐड कर दिया तो क्या असेंडिंग ऑर्डर में बचा? नहीं बचा। इसलिए अभी हम 2 नहीं ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे? हम इसको पॉप कर देंगे, 5 को पॉप करेंगे, ठीक है। अब 2 डालने की कोशिश करेंगे, क्या 2 डालेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन रहेगा? नहीं रहेगा। 4 को भी पॉप कर दिया, अब 2 डालेंगे। 2 डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, अब तो कुछ है ही नहीं, तो 2 डालेंगे। लेकिन डाल दिया, मान चलो 2 डाल दिया, क्या इसके पहले कुछ है? इसके पहले कुछ है नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? -1 होगा। अब आते हैं 10 पे। 10 को डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो 10 के जस्ट पहले क्या है? 2 है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, 8 को डाल सकते हैं क्या? 8 को डालेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्या करेंगे? 10 को पॉप करेंगे। 10 को पॉप कर दिया, अब 8 को कंपेयर करेंगे 2 से, हाँ 2 से बड़ा है, तो मतलब 8 को डाल सकते हैं, डाल दिया। अभी क्या है? ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो मतलब इसका नियरेस्ट स्मॉलर क्या होगा? जो इसके जस्ट पीछे होगा, मतलब जो पहले हेड पे था, टॉप पे था, तो इसका आंसर हो गया 2। आया समझ में? बहुत ही आसान तरीका।
दो दो चार एक पाँच, दो दो चार एक पाँच, सबका देख लो। 4 का क्या होगा, -1 होगा, 5 का होगा 4, 2 का होगा -1, 10 का होगा 2, 8 का होगा 2, -1 4 -1 2 2, यही आंसर है जो पहले आ रहा था, राइट। -1 4 -1 2 2। तो ये बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, इस ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, इस स्टैक को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था अगर असेंडिंग ऑर्डर है तो जस्ट पीछे वाला जो एलिमेंट होगा वो नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अभी इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कोड में क्या हो रहा है। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, जो हमें इनपुट है ए है, हम एक रिजल्ट वेक्टर बनाते हैं, इसमें रिजल्ट स्टोर करेंगे। तो रिजल्ट में पहली एंट्री -1 होगी, ठीक है, यहाँ देखा था राइट। पहली एंट्री -1 होगी बिकॉज जो भी पहला एलिमेंट होगा उसके पहले कुछ होगा ही नहीं लेफ्ट में, इसलिए पहली एंट्री -1 होगी। तो हमने क्या है यहाँ पे पहले ही पुश कर दिया -1। फिर हमने एक स्टैक बना लिया और स्टैक में पहला एलिमेंट डाल दिया। स्टैक में हमने जैसे यहाँ पे 4 को पहले डाल दिया था राइट, क्योंकि उसके पहले कुछ है नहीं, इसी के बाद 5 से शुरू करेंगे। तो पहली एंट्री हमने स्टैक में डाल दी, तो पहली एंट्री यहाँ पर डाल दी हमने, एक की लेंथ ले ली कि कहाँ कितने तक चलना है। तो अब लूप करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 0 वाला पहले ऑलरेडी डाल दिया स्टैक में, और आगे एंड तक जाएंगे इनपुट के। अब क्या देखेंगे कि स्टैक के टॉप पे जो है, अगर वो छोटा है करंट इंडेक्स से, मतलब अगर मैं करंट नंबर को डाल देता हूँ स्टैक में तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन रहेगा, राइट। अगर एस डॉट टॉप इज लेस देन ए इंडेक्स तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अगर ऐसा है तो मैं आसानी से स्टैक में पुश कर सकता हूँ और मेरा रिजल्ट क्या होगा, जो करंटली टॉप पे है। ये बात समझ में आई? देख लो यहाँ पे कैसे था, 4 था, हम जब 5 ले रहे थे तो जो स्टैक का टॉप है इट वाज स्मॉलर देन करंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, इसलिए 5 को पुश कर सकते हैं। और रिजल्ट में क्या जाएगा, जो 5 को पुश करते समय टॉप पे था, 5 को पुश करते समय टॉप पे था 4, इसलिए 4 गया था रिजल्ट में। वही यहाँ पे अगर इफ एस डॉट टॉप इज लेस देन द करंट एलिमेंट at index idx, then we can push this element to the stack and the result will be the element currently at the top of the stack। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर मान लो ऐसा नहीं होता है कि जो हम एलिमेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं वो टॉप से बड़ा है, तो क्या होगा, वो असेंडिंग ऑर्डर को ब्रेक करेगा। उस केस में एल्स हम एलिमेंट को पॉप करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब तक देखेंगे स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी होगा तो पॉप नहीं कर सकते, ऑब्वियस बात है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि अगर एस डॉट टॉप इज ग्रेटर देन करंट एलिमेंट, मतलब टॉप पे जो है वो बड़ा है करंट एलिमेंट से, तो हम ऐड नहीं कर सकते, सीधी सी बात। ऐड करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, तो हम पॉप करेंगे। फिर से चेक करेंगे कि अच्छा क्या जो नया एलिमेंट आया वो छोटा है क्या, नहीं वो भी नहीं है, तो फिर से पॉप करेंगे, पॉप करते रहेंगे। फिर जब हम एक सिचुएशन पे पहुंचेंगे जब हम असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं इसको डाल के, तब हम आगे बढ़ेंगे। देखेंगे कि अच्छा स्टैक एम्प्टी हो गया क्या, हो सकता है इस पॉप करते समय स्टैक एम्प्टी हो गया हो। अगर एम्प्टी हो गया है तो स्टैक में जो भी करंटली एलिमेंट है उसको ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, जब 2 को ऐड कर रहे थे तो हमने 2 को देखा था 5 से, असेंडिंग ऑर्डर ब्रेक हो रहा था, 5 को पॉप किया था, फिर 4 को भी पॉप करना पड़ा था, तो रिजल्ट क्या आया था, -1 आया था और 2 को पुश कर दिया था। वही यहाँ पे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टैक में जो भी है पुश कर देंगे और रिजल्ट हमारा -1, जो इस एलिमेंट के लिए रिजल्ट होगा -1। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, मतलब हम पॉप करने के बाद अब हमारा असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो भी टॉप पे आएगा, स्टैक में जो भी टॉप पे है वो हमारा रिजल्ट होगा, और स्टैक में जो करंट एलिमेंट है वो पुश कर देंगे बिकॉज असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। ऐसा तब तक करेंगे जब तक आखिरी एलिमेंट तक नहीं पहुँच जाते, राइट। और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको फिर हम रिटर्न कर देंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यही है इसका पूरा, इस पूरे का लॉजिक यही है। अभी इस क्वेश्चन का एक्सपेंशन, इस क्वेश्चन की कुछ वेरिएशन है और इस क्वेश्चन का और भी कुछ जगह पे यूज़ है, तो और दूसरे वेरिएशन जो कि तुम खुद ध्यान से देखना, सोचना कैसे करेंगे। एक में जैसे भी क्या था, नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट था, ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ था, हमें पूछा था लेफ्ट में। वैसे बोल सकते हैं नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द राइट, समझ लो। यहाँ पे क्या था, 4 का नियरेस्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट -1 था, 5 का 4 था, ये जो आंसर आया था।
लेकिन राइट में देखते हैं, राइट में क्या हो सकता है। तो 4 का सबसे छोटा एलिमेंट जो राइट में हो, तो 4 के आगे जाना पड़ेगा, 4 के आगे जाओगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। 5 का 2 मिलेगा, 2 का -1 होगा, 10 का 10 से जो छोटा हो, 10 से छोटा क्या है, 8 है, 8 मिलेगा, 8 से छोटा -1, तो ये भी है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इस अभी क्वेश्चन में क्या था, लेफ्ट में छोटा, एक क्वेश्चन क्या सकता है, राइट में छोटा, फिर इसका रिवर्स, लेफ्ट में बड़ा और फिर राइट में बड़ा। तो ये 4 वेरिएशन है इसी चीज़ के, ठीक है। तो इसको भी देखना है, इसमें क्या करना है, बस कंडीशन चेंज होगी, लूप किधर से किधर चलेगा वो चेंज होगा, लॉजिक पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। तो इसको खुद से करके देखना, ये 4 टोटल 4 वेरिएशंस हैं इसके। अब एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, जो कि होता है लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम। उसमें भी ये यूज़ करते हैं, तो उसमें उसमें बस थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, बट लॉजिक इसी का यूज़ होगा। अगर ये समझ में आ रहा है कि स्टैक को यूज़ करके लेफ्ट में स्मॉलेस्ट कैसे निकालते हैं और राइट में स्मॉलेस्ट कैसे निकालते हैं, तो लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। कोड खुद से करके देखो, फिर अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो देखो, और बाकी कमेंट करो जो भी समझ में आया, जो भी अच्छा लगा, नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट करो, मैं हेल्प करूँगा। और ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।